नमस्कार। मेरे दिल में और मन में कई तरह के सवाल एक महीने से उठ रहा था। मैं हृदय से आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। आने वाले पर्व होली की ढेर सारी शुभकामनाएं सबको। मेरे मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या बिहार की जमीन, बिहार के लोगों के बीच, बिहार की राजनीतिक पार्टियों का जो आचरण, चरित्र, चिंतन, विचार जो नेताओं का चल रहा है, उसमें मैं अपने को कहाँ रखूं? आपके बीच मेरा कुछ काम बचा है या नहीं? क्योंकि लगातार जिस तरह की सोशल मीडिया पर गाली गलौज, एक दूसरे जाति को माँ, बहन, बेटी, रोटी, एक दूसरी पार्टी को गाली गलौज, हिंदू मियाँ को गाली गलौज, लगातार कोई पार्टी, कोई नेता किसी इतिहास को गाली दे रहे हैं, किसी विश्वास को गाली दे रहा है, किसी आस्था को गाली दे रहा है, किसी कहाँ हैं हम, क्या चाहते हैं? हम किसी देश से सीखते क्यों नहीं? हम किसी साउथ के स्टेट से सीखते क्यों नहीं? हम केरल से क्यों नहीं सीखते? याद करिए, प्रथम मुख्यमंत्री तमिलनाडु, जिन्होंने पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो अपने हर पंचायत में हाई स्कूल का निर्माण किए थे। और आजाद हिंदुस्तान के इतने दिनों के बाद जो लोग तोपखान बनते हैं, मुख्यमंत्री, मंत्री, 8,400 गांव में स्कूल नहीं बन पाया, मिडिल स्कूल, और 6,300 या 200 गांव में पंचायत में हाई स्कूल नहीं बन पाया। प्रथम मुख्यमंत्री, प्रत्येक पंचायत तक हाई स्कूल। दुनिया, हमारे ही देश का एक मुख्यमंत्री, कहां पर कितनी ऊंची सोच थी। हमारे ही देश के एक मुख्यमंत्री, केरल और गोवा की सोच क्या होती है। लेकिन जब हम बिहार आते हैं, यूपी आते हैं, झारखंड आते हैं, खासतौर पर बिहार आते हैं, तो हम और हमारे नेता, हमारी जनता क्या सोचती है? हम बहुत पीछे नहीं जाएंगे। आप अपने बारे में पहले मैं एक बात आपको बताऊं कि मेरे बारे में आप इतने समझिए कि आज मैं एक लाइन आपको बता रहा हूं कि मधेपुरा, मधुबनी, पूर्णिया, मथुरा, हम लोग एक ऐसे शासक से, मथुरा से लेके यहाँ तक हम लोग का जो रासबिहारी मंडल, हमारे दादा लक्ष्मी मंडल, बादर मंडल, उसके पहले मंडल, ये जो मंडल परिवार, ये किसी न किसी राजघराने से जुड़ा हो। पुराने संदर्भों से हम इतिहास जब आप देखिएगा, पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। मधेपुरा का नाम भी मथुरा से, मधुबनी का नाम भी आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो इस इलाके में मंडल नामों का शब्द का आप ज्यादा देखिएगा। यादव में मंडल आप उठा करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा। शुरू से हम राजनीति में, जिसको कोई शौक नहीं था, हमने रिजाइन कर दिया था एमएलए में, हम सन्यासी बनने चले गए थे। आनंद मार्ग के सन्यासी बन करके हम काम करना चाहते थे वर्ल्ड में। आनंद मार्ग स्कूल के हम प्रोडक्ट थे। 81-82 में हम माओवादी से लड़ने
नेपाल में चले जाते थे। लगातार मधेसियों पर जब जब जुल्म हुआ तब तब आप नेपाल के किसी भी पीएम, जिस वहाँ पर पप्पू यादव को पीएम बदलने की क्षमता थी, एमएलए एमपी बनाने की क्षमता थी, तो हमें कोई राजनीतिक शौक नहीं था। पूर्णिया में नक्षत्र मलाकार, और आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो शोषण और शोषक वर्ग, ये जो शोषण का तरीका था और शोषक वर्ग थे, उस बीच में नक्षत्र मलाकार या फिर बड़े नक्सलियों का आना, और हम जिस बीच में थे बड़े जगहों पर आप देखिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमारे जीने का वे क्या था। जो लोग कभी कभी हमें भी टाट, देखिए मैं पहले तो हाथ जोड़ के अपने जितने फॉलोअर हैं उनसे हाथ जोड़ कर कहूँगा, जो मेरे पार्टी से हैं, जो और हमको मानते हैं, मैं पैर पकड़ के आग्रह करूँगा कि रियल में यदि आप हमको मानते हैं या हमारे नेचर से आप कहीं से कहीं रिश्ते रखते हैं, हम पर विश्वास और उम्मीद है, तो आप किसी जाति, धर्म, मजहब, किसी आस्था को गाली मत दीजिए। दुनिया में जो किसी जाति को गाली देता है, किसी के माँ को, बहन को, किसी समाज को, मैं समझता हूँ दुनिया में उससे निकृष्टतम व्यक्ति, नीच व्यक्ति, वो किसी एक पिता का पैदाइश नहीं होता है। जिसके बात एक उसका बाप एक, जिसका बात दो उसका बाप दो। और इससे ज्यादा जहर होता है जो दूसरों को गाली गलौज करता है। मैं समझता हूं कि उससे बड़ा गंदा आदमी दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। वो दूसरों को गाली नहीं देता है, वो अपने समाज को और अपनी जाति, अपने वर्ग, अपने समूह को गाली दिलवाता है। जब आप किसी को उंगली उठाइएगा तो आप 4 उंगली आपकी तरफ होगा। जब आप किसी को गाली दी, कीचड़, जब आप पत्थर फेंकिएगा तो उसके कीचड़ आप पर पड़ेंगे, पैखाने आप पर पड़ेंगे। मैं कई बार कहा हूं कि ये जो एक होता है गोबर, जिस पर आप घी डालिएगा तो महक नहीं आएगी, लेकिन गोबर निपने में और बुरसी में काम आ जाता है, आग में। एक होता है शुगर का गुण, जो किसी के काम नहीं आता है। लगभग जो आजकल के पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिशियन है, और जो लोग सोशल मीडिया पर अपने को आका समझते हैं, दादा समझते हैं कि हम गाली गलौज से ही सब कुछ कर लेंगे, मैं उनको करबद्ध विनती करके कहूंगा कि आकाश गिरेगा तिथि हम ही टेक लेंगे। ये दुनिया विचारों से चलती है, ये दुनिया विश्वास से चलती है, ये दुनिया कलम से चलती है, ये दुनिया आवाज से चलती है। ये गोली बारूद से चलता तो किम जोंग डर गया होता, अमेरिका से डर गया होता, वियतनाम को रूस मिटा दिया होता, और यूक्रेन डर गया होता रूस से, और वियतनाम को चीन मिटा दिया होता। अब लोग क्यों साइबर वार से लेके अलग अलग वार कर रहे हैं, गाली गलौज नहीं जा रहे, क्या कारण है? बीजेपी की तरह या अन्य पार्टियों की तरह क्षेत्रीय पार्टी जब साउथ में देखेंगे तो वो कभी किसी को गाली गलौज आलोचना में नहीं जाता, वो अपना काम करता है। या एनटी रामाराव या अन्य लोगों को देखिएगा, 2 किलो चावल, 4 किलो चावल, 2 रुपये में चावल, 0 में चावल। आप जितनी राजनीति देखिएगा, हीरोइज्म कैरेक्टर रहा है, नायक का कैरेक्टर रहा है, वो नायक की तरह काम किया है। बहुत लंबी लड़ाई रही है पेरियार से लेकर के साउथ में, समाज के विचारों को लेकर के, शोषण को लेकर, उच्च नीच को लेकर बड़ी लड़ाई साउथ में रही है, जहाँ सावित्री बाई, पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर, इस तरह की सामाजिक क्रांति बढ़े रहे हैं। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष को गाली गलौज की बात शोषण करने वाले किए होंगे, आचरण से, चरित्र से, लोग नहीं किया। लेकिन बिहार में जिस तरीके से आज गाली गलौज हो रहे हैं या जो लोग कर रहे हैं, मैं आग्रह अपने फॉलोअर से यह भी कहूँगा कि आप हमको हमारी सुरक्षा करना छोड़ दीजिए। हम 80 से दुनिया को देखे हैं, हम पर पुरलिया हथियार कांड का आरोप लगा, पुरलिया में हथियार गिराने के भी कई आरोप लोगों ने लगा दिए, जबरदस्ती हमको टॉर्चर किया गया। किंग डेविड ने फालतू बातें कह दी, आनंद मार्ग होने के नाते कई सारी चीजें आई, उसके पहले भी कई सारी बातें संदर्भों में आया। मैंने कभी किसी भी समय में समाज के साथ कभी भी, जब कभी चर्चा होती है कि आनंद मोहन जी से मेरी अदावत थी, जब मैं बार बार कहता हूँ व्यक्तिगत तौर पर किसी भी चीजों में आनंद मोहन जी से कभी अदावत नहीं रही, या किसी से। हमारे साथ सुरदेव सिंह थे, विनोद सिंह थे, बाबू वीर बहादुर सिंह मेरे साथ बक्सर जेल में हुआ करते थे।
मैं उस संदर्भ की बात करता हूँ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि मेरे साथ राजनीति में बहुत मजबूत ताकतवर लोग आए। साबुद्दीन जी भी 90 में आए, आनंद मोहन जी भी आए, 5 साल पहले सुखदेव भाई आए, उसके पहले साथ ही में वीर बहादुर सिंह आए, विजेंद्र गोपाल थे मेरे पहले। आप कभी मेरे बारे में किसी से पटना में पूछिएगा। 83 में निर्विरोध मुखिया जब हम अपने गांव से बने थे, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, तो हम सलमारी और कटिहार कॉलेज पढ़ने चले गए। वहाँ प्रेसिडेंट के बाद हम आए, कभी देवीलाल जी की वो बड़ी रैली, कभी जज साहब के साथ मेरी मानव मुक्ति मोर्चा की रैली, मधेपुरा में मेरे लिए लोगों ने गोली खाया, पूर्णिया में मेरे पिता और भीड़ पर रासुका के तहत गोली चली थी, 2 बार हम पर रासुका लगा दिया 2 जिले से। तो यदि मैं अपने को देखता हूँ चारों तरफ से चीज़ों को, तो मैं देखता हूँ कि इतने लोग राजनीति में आए, ताकतवर लोग सब आए। पप्पू यादव बनने का बहुत लोगों ने प्रयास किया, राइफल, बंदूक, ताकत, गाली गलौज, मशल। तो एक बात याद रखिएगा कि कोई भी दुनिया में, चाहे रॉबिन हुड हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसकी जो लाइन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो ताकत के साथ काम नहीं किया है, वो दिल के साथ काम किया है, उसने दिखावा नहीं किया। पप्पू यादव को आप उठा करके देख लीजिए। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि छोड़ दीजिए कोरोना में 34 करोड़ या बाढ़ में 11 करोड़, आप 83 से ही आप जोड़िए, 1 ही लाख रुपया प्रत्येक दिन लोगों की मदद, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, हम किसी चीज़ में नहीं कहेंगे, तो आप जोड़ लीजिए। हमने कंटिन्यू, फिर भी आप समझने को तैयार नहीं है। आप हमें सुरक्षित क्यों, हमारे बारे में कोई आलोचना करता है तो आप कौन होते हैं उसको? आकाश पे कोई थूक फेंकेगा तो किसके मुंह पर आएगा? कोई भी आदमी यदि आज के डेट में आलोचना करता है, लंबी लंबी बात करता है, तो उसको छोड़ दीजिए। वो बेचारा है, वो नासमझ है, उस पर दया करिए, कृपा करिए। सांप पर क्या, सांप को मारना चाहिए? सांप को या तो बाहर फेंक दीजिए। सांप भी तब काटता है जब आप पुच्छी पर पैर रखते हैं, तो उलट के काटता है, क्योंकि सांप की पूरी ताकत पुच्छी पे होती है। तो आप इसको ऐसे समझिए, गर्दन पर पैर रखिएगा, सांप नहीं काटेगा। तो जानवर वफादार होता है। और आजकल का जो ये पूंजीपति, गरीब को छोड़ दीजिए, तो ये जो दलाल टाइप के लोग हैं, जो दलाली करते हैं, गाली गलौज करते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं, दूसरों की जिंदगी को तबाह करते हैं, किसी कुरान शरीफ साहब को गाली देते हैं, रामायण को गाली देते हैं, गीता को गाली देते हैं, जादव को गरियाते हैं, राजपूत भूमिहार को गरियाते हैं, किसी जात को गरियाते हैं, दलित को गरियाते हैं, किसी मियाँ को गरियाते हैं। ऐसे लोग ऐसे लोगों को कहा जाता है नासमझ, ऐसे लोगों को कहा जाता है मूर्ख। ऐसे लोग पर कृपा करने की, दया करने की जरूरत है, उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, और उसको छोड़ दीजिए, वो खुद मर जाता है, समाज उसको मार देता है, समाज उसको वेट नहीं लेता है, वे नहीं लेता है। ऐसे लोगों की लफों की जो टोली होती है, जैसे आपको मैं एक बात बता दूं, लोग कहते हैं कि रावण बुद्धिमान थे, मैं कहता हूं कि बुद्धिमान रावण क्यों हो गए। लोग कहते हैं कंस राजा थे, मैं कहता हूं यदि वो राजा थे तो फिर इंसानियत के दुश्मन कैसे हो गए। लोग कहते हैं कि यजीद के साथ पूरी ताकत थी, तो फिर प्रेम के दुश्मन कैसे हो गए। मोहम्मद साहब और हजरत को अकेला क्यों लड़ना पड़ा। लोग कहते हैं दुर्योधन को कौरवी सेना थी, तो फिर अर्जुन की जरूरत अकेले और 5 पांडव क्यों आ गए, उसके साथ तो कुछ नहीं थी। तो दुनिया में देखे हैं हम, ऊपर से नीचे तक, आज तक बड़े बड़े शासक, कुछ चीज़ों को, वैचारिक चीज़ों को यदि छोड़ दीजिएगा, तो बड़े बड़े शासक, बौद्धिक लोग, पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग, ताकतवर लोग, माफिया टाइप के लोग, उनके पास सिवाय अहंकार के, सिवाय गाली गलौज के कुछ नहीं होता। तो आप उसको वे मत लीजिए। पप्पू यादव के बारे में आप समझ छोड़ दीजिए। मैं दुनिया को जानता हूँ, पप्पू यादव को कोई यदि बॉम्बे तक गाली देता है, देने दीजिए। कोई पप्पू यादव की आलोचना दुबई भी करता है, करने दीजिए। दुबई के बाद करेगा तो मुझको पता है कि मुझे दुनिया में, पूरे दुनिया के राजाओं को सबको पता है कि पप्पू यादव की वैचारिक और पप्पू यादव की पर्सनल एग्जिस्टेंस क्या है, क्या ताकत है। तो इसीलिए ताकतवर आदमी कभी प्रतिक्रिया नहीं देता, वैचारिक आदमी कभी प्रतिक्रिया नहीं देता। बड़ा जो विराट राजा होता है, राजा अशोक ने क्यों छोड़ा, बुद्ध का अनुयायी क्यों बने, 6 पर पूरे 5 बेटा, 1 अशोक, महल छोड़ करके बुद्ध का प्रचार में क्यों लगा।
इस तरह दुनिया में जिस किसी ने निर्माण किया है, सबने, आनंद मूर्ति जी जहर पिए, शिव ने जहर पिया। आप दुनिया के निर्माण में इरोम सरविला, स्वयं सो, यूसुफजई मलाला, या दुनिया में जिस अब्दुल कलाम, जिसको आप दुनिया में देखिएगा, या कोई रॉबिन हुड बना, तो वो अपना काम किया, कर्तव्य के पथ पर चले, कर्तव्यों के और क्रांति के साथ आप चलिए ना। क्यों आप गाली गलौज में? जो लोग पप्पू यादव को कुछ भी बोलते हैं, छोड़ दीजिए उसकी चिंता, वो भगवान पर छोड़ दीजिए। मुझको पता है कि ऐसे लोग कब ख़त्म होंगे, कब ख़त्म होते हैं, कब सोसाइटी ऐसे लोगों को ख़त्म कर देती है। और ऐसे लोग, आपको भी पता है मेरे बारे में, कि मेरे परिवार के बारे में, दुनिया में हम लोग का जो परिवार है पूरा का पूरा, बांका से लेके ये सारी चीज़ें क्या है। इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे या मेरी पार्टी के कोई लोग किसी की आलोचना नहीं करेंगे, किसी की गाली गलौज नहीं देंगे। दूसरी चीज़, किसी जाति, धर्म और विशेष मजहब के बारे में किसी वैचारिक अलावे जो बात पार्टी को करना है वही करेंगे। तीसरी चीज़, मैं सोशल मीडिया पर जो लोग, जो मैं जादवों को कहना चाहूँगा, खास तौर पर जादवों को, क्योंकि मेरे नाम के पीछे भी, इसको मैं झुठला नहीं सकता हूँ, यादव टाइटिल है। और उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप दुनिया में जब राजा महाराजा कृष्ण काल से लेके, जब अपने को यादव कहते हैं, कृष्ण जब शासक थे मथुरा के, या आप उठा के देखिए मौर्य वंश से लेके, यदु वंश से लेके, सभी जो बड़े शासक बने वो यादव थे, कुशवाहा थे, अत्यंत पिछड़े के लोग थे। मैं यादवों से कहना चाहूँगा कि आपका इतिहास कभी भी लाठी और गोली का नहीं रहा। आपका इतिहास हमेशा, आप आज भी 90%, 80% यादव सात्विक होते हैं, वो मांसाहारी नहीं होते हैं, वो नरभक्षी भोजन नहीं करते हैं। आज भी 70-80% जो यादव हैं गाँव में, मिडिल क्लास के लोग, वो दूसरों की बात करता है, दूसरों के लिए जीता है। ये जो 10% जो सत्ता में आने के बाद, या जो लोग इस तरह के अक्षर कटवा लोग हैं जो गाली गलौज के अलावा दूसरा काम नहीं करते हैं, ऐसे यादवों को मैं यादव से कहूँगा कि दूर रहने की ज़रूरत है। ऐसे यादवों को सोसाइटी से बहिष्कार करने की ज़रूरत है। जो लोग लाठी उठाते हैं, जो लोग लाठी चलाते हैं, उसको ये मान लीजिए, जब तक यादव का ये लठैत, ये मठाधीश, ये दोगला आदमी लोग, ये जबरदस्ती का पैसा कमा लेने वाला मंत्री, विधायक, इन लोगों को कोई समझ नहीं है। जिस दिन ये लोग लाठी उठाना बंद कर देंगे और जिस दिन लाठी चलाना बंद कर देंगे, आवाज़, आप 17% है, इससे बड़ा लाठी गोली क्या हो सकती है? आपके पास मरने की भी क्षमता है, विचारों की क्षमता है। आप जिस दिन आवाज़ और कलम ले लेंगे हाथ में और आवाज़ देना और विचारों के साथ जीना सीख लीजिएगा, उस दिन आप पीएम और सीएम से नीचे नहीं रहिएगा। बस आप दूसरों को गाली देना बंद कर दीजिए, दूसरों पर लाठी चलाना बंद कर दीजिए अपने लिए, और लाठी उठाना बंद कर दीजिए। मैं आज बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ, मैं मुझको आप इसमें आलोचना जितनी हो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिहार में, यदि आप रियल में सत्ता चाहते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप किसी भी, चाहे वो मुसहर हो, पासवान हो, राम हो, राजपूत हो, भुनियार हो, बावन हो, गरियाना बंद कर दीजिए। आपको आप एक आदमी का इतिहास, कृष्ण का आप इतिहास, गंधारी का शराब उठा करके देख लीजिए, आप पूरी की पूरी सखा खत्म हो गई, लेकिन कृष्ण का नाम है कि नहीं, यदु का नाम है कि नहीं? तो आप क्या चाहते हैं कि इस तरीके से? और जो लोग सोशल मीडिया पर अगर गाली गलौज करता है, उसको मत बकसिए प्लीज़। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं पैर पकड़ता हूँ आपका। वो यादव के सबसे बड़े दुश्मन है जो यादव इस तरह की बात करता है। वो यादव हो ही नहीं सकता। वो यादव, मैं गाली गलौज तो नहीं दूंगा, मैं जो इस तरह की बात, दूसरों को ठेस और गाली देने वाला व्यक्ति यादव नहीं हो सकता। और वो यादव के संस्कार को नहीं जानता है, यादव के विचारों को नहीं जानता है। एक दूसरी चीज़, मेरा आग्रह है, मैं जो लगातार देख रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, जो छपरा की घटना घटी, क्यों पप्पू यादव रात भर चिंतित थे? किसके लिए चिंतित थे? विजय यादव, मैं जानता हूं कि वो लोग भी, उन लोगों के बारे में भी लोग बोल रहे थे कि गलत था, छिनतई करता था। ठीक है, कानून काम करता, वो छिनतई कर रहा था कि गलत था कि सही था। मैं अपने समाज में भी जाके ये बात बोला, लोगों ने यह भी कहा हमको, राजपूत समाज के लोग भी थे कि ये लोग गलत करता है, जाए चीज़ें हो, लेकिन वो बदनाम नहीं हुआ, वो चीज़ें ढक गई। और एक व्यक्ति विजय यादव के चलते लोगों ने गाली गलौज शुरू कर दिया, एक व्यक्ति के चलते। तो एक व्यक्ति के चलते आप राजपूत समाज को गाली नहीं दे सकते, भूमिहार समाज को गाली नहीं दे सकते, बाभन को गाली नहीं दे सकते,
न जादव को गाली दे सकते हैं। व्यक्ति गलत होता है, कोई जात गलत नहीं होता है, व्यक्ति गलत होता है, कोई धर्म और मजहब गलत नहीं होता है, कौम गलत नहीं होता है। तो जिस तरीके का काम आप लोग कर रहे हैं, क्या ये बिहार में कभी आप आने वाली बात कर रहे हैं, सरकार में आने वाली बात कर रहे हैं? आप हमको बताइए ना। आप शुरू हो गए, उसके बाद जो लोग वो लोग काम करने लगे, हम भी वही काम करने लगे। तो आज जो लोग बड़े बड़े दादा और ताकतवर थे वो कहाँ गायब हो गए? पप्पू यादव को आज दुनिया क्यों देख रही है, क्यों लाइक करता है? आपके संस्कार के कारण। हमारी कोई औकात नहीं है। जो संस्कार हमारे घर ने, परिवार ने, समाज ने, मधेपुरा ने, पूर्णिया ने, सिंहेश्वर ने, खुर्दा ने, मुरलीगंज ने, जो बिहार ने हमको दिया है, चाहे सभी, चाहे जाति ही नहीं, मेरे ही जात के लोग नहीं, मेरे ही परिवार के लोग नहीं, मेरे खून में, संस्कार में कमजोर तबके का, गरीबों का, मुसलमानों का, सबका विचार समाहित है। चाहे हमारे समाज के लोग हों, चाहे ऊंची जात के लोग हों। मेरे परिवार में आप जाइएगा, अखिलेश जी की, मुलायम सिंह का दोनों पुत्र राजपूत है। मेरी बहन का दोनों ननद की शादी राजपूत में हुई है। मेरे बहुनई भूमिहार समाज में दो शादी हुई है। मेरी बहन का 2 भूमिहार, मेरे कुशवाहा में शादी हुए हैं, कुर्मी में शादी हुए हैं। मेरी पत्नी ब्राह्मण समाज से है, सिख भी है। अब आप कोई आदमी कह सकते हैं कि आपका बेटा बेटी जो बाहर विदेश में कहीं पढ़ता है वो क्या करेगा? आपकी बेटी कहाँ शादी करेगी? आप थोप सकते हैं कोई चीज़? तो फिर जिस तरीके से आप उस गाली गलौज शुरू कर दिए, आप वहाँ भी गाली गलौज शुरू कर दिए। कटिहार में जब 7 लोगों की मौत हुई, हमने लाश निकाला, हम एक लोगों को पैसा दे के आए। क्या जरूरत है कि हम सबको गाली दें? हम अपनी बात ना करें? हम अपनी, यदि आपको हिम्मत थी तो आप राजपूत समाज के लोगों को बचाने का प्रयास करते। तेजस्वी जी को स्वास्थ्य मंत्री था, छपरा में लालू यादव जी ने अभी आया तो बोल दिया यादव सब गुंडे ही बंद कर दीजिए। हम राजपूत, लालू जी यादव सब गुंडे ही कहाँ करता है? जिन लोगों को 90 के बाद आपसे कमाया और आप लोगों के दल में इधर उधर रह करके, आरजेडी आते ही लोगों के मन में ये क्यों हो जाता है वो आरजेडी की सरकार आ गई, जबकि कोई यादव इस तरह का नहीं करता है समाज में यादव लोग। लेकिन आरजेडी के आते ही जबरदस्ती ये प्रचार शुरू कर देता है। ये परसेप्शन चेंज लालू जी क्यों नहीं हो रही है? तेजस्वी जी, इस दारू में लोग मरे, कटिहार में मरे, कटिहार में लोग घटना घटी, विजेंद्र यादव की घटना, आप ही के पार्टी की प्रमुख को मार दिया गोली, चंद्रमा यादव को गोली मार दिया, क्यों नहीं गए? क्यों नहीं? अभी सबसे ज्यादा मौत, अभी अत्यंत पिछड़ी जाति के मुखिया की हत्या हुई, सुबोध यादव की मुखिया की शिवहर में हत्या हुई, क्यों नहीं आप वहां गए? अभी सिवान में 2 मुखिया की हत्या हुई, 7 मुखिया की हत्या शिवहर में, अत्यंत पिछड़ी जाति की मुखिया को मार दिया बेगूसराय में। अभी एक मुसहर जाति को बस हम सटे, शरीर में सट गया, उसने कहा कि हो मालिक हमर कुटुम तोहर कुटुम एक एक बात है, कुटुम रहता है ना कि कुटुम था इसीलिए सट गया, गलती हो गई। तो कल के मन भर गया, रे मेरा कुटुम और तुम्हारा कुटुम एक ही तरह का हो गया, और 4 गोली मार दिया मुसहर को। 5 बेटी है, वहां क्यों नहीं गए? क्या कारण है? आप वहां तो डेली देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, लगातार कौन मर रहा है, किस तरीके से मर रहा है। 2 राम को आप मार दिए गोली, आप वहां क्यों नहीं गए? लगातार दीपक यादव की हत्या, 6 यादवों की हत्या वहां कर दी गई, आप वहां क्यों नहीं गए? जो बड़ी बड़ी बात गाली गलौज करते हैं, जहां यादव के गुंडों के द्वारा, यादव जो गुंडे यादव का टाइटल लगा करके किसी दल का या किसी व्यक्ति विशेष गुंडे ही कर रहा है, हमारा समाज उसको प्रोटेक्ट नहीं करता, हमारी जाति कभी उसको प्रोटेक्ट नहीं करती है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, करते हैं, क्या उससे हमको बचने की जरूरत नहीं है? क्यों गाली गलौज हो रहा है? कहाँ जाए? सोशल मीडिया पर माँ बहन सुनते सुनते एक दूसरे का मन नहीं करता है, लगता है कि या तो आत्महत्या कर लें, या नहीं तो बिहार छोड़ दें, या तो राजनीति छोड़ दें। जीने की कोई चाहत नहीं रह गई है, हमेशा गाली गलौज। जब देखिए आलोक जी से मैंने एक बार कहा, आलोक जी अपने को बहुत विद्वान और ईगो में रहते हैं, लगता है उनको तेजस्वी यादव जी के बाद कुछ लोग इधर भी रहते हैं, कुछ लोग उधर भी रहते हैं। आलोक जी, राम का बेटा लव कुश है तो राम राजपूत हो गया, तो क्या बेटा बाप को गरिया रहा है? आप ही तो कहते हैं कि लव कुश कुशवाहा है, तो क्या बेटा राम को गरिया रहा है? हमको संदर्भ भी बताइएगा ना आलोक जी, कि आप किसको गाली दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। हमको मंत्री जी संदर्भ बताएंगे ना कि आप गाली किसको देते हैं और क्यों देते हैं। आप अपनी बात, एजुकेशन की बात, 7 विभाग डिप्टी सीएम से आपको मिला हुआ है, तो दुनिया चेंज करेंगे ना। एक ही अस्पताल चेंज कर दीजिए वर्ल्ड के हिस्ट्री में, और कहिए कि क्या
अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई फ्री होगा। यहाँ के ब्रेन ट्यूमर, कैंसर से लेके हार्ट से लेके लीवर से लेके सारी बीमारी हम फ्री करेंगे। आप दुनिया में चेंज करने की मादा रखते हैं तो बेईमानी रोक दीजिए। आपकी औकात है तो एजुकेशन में बेईमानी रोक दीजिए। आप जो चीज़ आपको करना है उससे आप भागते हैं, उससे आप छिटकते हैं और ऐसी ऐसी बात करते हैं जिसमें व्यूअर्स बढ़ेगा, या इस मीडिया वाले को व्यूअर्स क्यों देते हैं मीडिया को व्यूअर्स? मीडिया इस तरह का नया नया मीडिया आके गाली गलौज करवाता है, इस मीडिया पर भी 302 का मुकदमा और मीडिया मुकदमा होना चाहिए। सोशल मीडिया पर जो लोग, सोशल मीडिया के ऐसे लोग जो सेंसेबल पैदा करते हैं, सेंसिटिव पैदा करते हैं और समाज को तोड़ते हैं, इसको भी बकसने की जरूरत नहीं है। ये रियल सोशल मीडिया को बदनाम कर रहा है। हमारा कैरेक्टर कुछ और था और हम समाज को बदनाम कर रहे हैं। तो इन सब व्यूअर्स के लिए जिस तरीके की चीज़ें चल रही है, जो व्यक्ति अपने व्यक्तिवादी चीज़ों के लिए दुकान जिंदा करके रखता है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी क्यों गाली गलौज शुरू हुआ? हम तो 1 लाख रुपया विधवा को जा करके उसकी नौकरी की बात किए, हम उसके बच्चों को पढ़ाएंगे। जहाँ जादवों के घर जलाए वहाँ 50,000 रुपया और सारी चीज़ देने की बात हमने की। लालू जी आते ही कह दिए गुंडे सबको हम ठीक कर देंगे, फांसी देंगे। तो दीजिए ना, कौन कहता? हम तो कह रहे हैं स्पीडी ट्रायल करवाने के लिए। आचरण और व्यवहार में मत कीजिए, आप स्पीडी ट्रायल करवाइए सारे घटनाओं का। आप क्यों नहीं, आप मुसहर बेगूसराय में कोई क्यों नहीं गए? जब छपरा में सारे नेता, सिगरीवाल साहब जी, आप जाके गाली गलौज करके आप आग लगवा दिए, तो आप राजपूत समाज में 55 लाख रुपया क्यों नहीं दिए? आप हॉस्पिटल क्यों नहीं? सभी राजनीति करने वाले लोग, चिराग जी आप भी वहां गए, तो चिराग जी और मांझी जी, आप मुसहर को जो मार दिया वहां क्यों नहीं गए? कहाँ हैं? हम आपसे आग्रह करते हैं, हम आपको मानते हैं, सम्मान करते हैं। आप छपरा में जाके राजनीति किए, यादव के यहाँ इसलिए नहीं गए कि आपको वोट नहीं मिलेगा। वोट जहाँ मिलेगा आप वहाँ जाएंगे, वोट जहाँ नहीं मिलेगा वहाँ नहीं जाएंगे। हम क्या करें? आप हमको बताइए, हम कहाँ जाए? हमको तो ना यादव वोट देता है ना राजपूत वोट देता है। आप हमको बताइएगा ना कि हमको क्या करना चाहिए। हमको सभी जात के लोग वोट देते हैं। हमको जिंदा रहने का क्या राइट है और हमको राजनीति करने का क्या राइट है? अब 1 लाख डेली जोड़ लीजिए ना, सभी नेता से हम आग्रह करेंगे डेली। और अभी तक 23 तक, तब 83 से 23 जोड़ लीजिए और गुना कर लीजिए। यदि गुना होता हो आपके मोबाइल पर तो कर लीजिए। या हम 22 घंटा काम करते हैं, क्या आप कर पाएंगे? क्या हम डेली अभी भी लाठी खाते हैं? नेपाली नगर में खाए, BSSC में खाए, सब जगह लोगों के लिए खाते हैं। आप खाने की हिम्मत है इतनी लंबा? कभी राजनीति में है? आप घर से बाहर निकलते हैं? आप सारे नेता किसी लोगों से मिलते हैं? किसी MLA MP से मिलते हैं? किसी, आप अपने सबका PA दलाल बना हुआ है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप कभी गांव घर जाते हैं? मैं जो महागठबंधन के लोग हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा, यही करनी सेना राजपूत ब्राह्मण किया था। हम 5 लाख रुपया सभी राजपूत समाज को दिए थे, रोके थे जब बचौल जब फालतू बात कर रहा था, हम लोग जब फालतू बात कर रहे थे। क्या हमने वहाँ जाके नहीं बचाने की कोशिश की? वहाँ बाद में जब पप्पू यादव चला गया तो तेजस्वी जी, तो तेजस्वी जी आप वहाँ जा करके राजनीति कर लिए, तो कटिहार क्यों नहीं गए? विजेंद्र यादव के यहाँ क्यों नहीं गए? वो तो आपके एक सबसे क्लोज थे। आप चंद्रमा यादव के यहाँ क्यों नहीं गए? आप क्या कहते हैं, अभी छपरा में क्यों नहीं गए? शराब में क्यों नहीं गए? आप ही का तो घर है। इसलिए कोई जाति समाज गुंडा नहीं होता, अपराधी नहीं होता, वो गलत नहीं होता है। व्यक्ति विशेष जो दलाल है, माफिया है, अपराधी है, जो ताकतवर हो गए हैं, जो किसी न किसी दल से जुड़ा हुआ, वो लोग बदमाशी करके समाज को गाली दे रहा है। इसीलिए मैं आज आ रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। ये जो गाली गलौज चल रहा है, ये जो लगातार सोशल मीडिया पर, क्या कारण है? तेजस्वी जी आप FIR नहीं लॉन्च करवा रहे हैं, नीतीश कुमार जी ऐसे लोगों को समाज में नंगा छूट दे दिए हैं। कोई कहता है मेरा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, कोई कहता है कुशवाहा बनेंगे, कोई कहता है मुसहर बनेंगे, कोई कहता है पासवान बनेंगे। क्या बिहार में इतनी ही राजनीति रह गई है? मेरा बेटा, तेरा बेटा, मेरा बाप, तेरा बाप, मेरी माँ, तेरी माँ, बेटा कसम, माँ कसम। एक दिन ब्याह भी नहीं होता, दूसरे दिन तलाक हो जाता है। आप 2 मिनट में आप अपनी बात कम करते हैं। आप कल आप पार्टी बनाए, आज आपके यहाँ BJP के अध्यक्ष पहुँच गए। ये कौन है? जब ED CBI से तंग हो जाता है, नहीं कर पाता है, तो बैकअप करके आप तोड़ना चाहते हैं सभी जगह। आप विचारों पर क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? BJP के लोग ना विचारों पर लड़ते हैं, ना क्षेत्रीय पार्टी विचारों पर लड़ती है। नीतीश कुमार जी लगातार, मैं देखा हूँ व्यक्तिगत तौर पर, नीतीश कुमार जी, ये बात अलग है कि पदाधिकारी से घिर चुके हैं और पदाधिकारी के कारण नीतीश कुमार जी को आलोचना सहना पड़ता है। नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत आचरण बहुत अलग रहा। वो कभी किसी जाति, धर्म, मजहब को गाली नहीं दिया है।
उन्होंने काम, ये बात भी ठीक है कि वो लगातार काम करने का प्रयास किए हैं, लेकिन काम नहीं हो पाया। ये सिर्फ बिहार के चलते नहीं, केंद्र के चलते भी, केंद्र के पैसे के चलते नहीं दीजिएगा। हम ओल्ड पेंशन लाने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ से पेंशन का पैसा बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा। तो आप हमको बताइएगा ना कि क्या होगा, तो कहाँ से ओल्ड पेंशन लागू होगा। तो जीएसटी का पैसा आप नहीं देते हैं, हम 2,50,000 लाख करोड़ रुपया हम टैक्स देते हैं, और हमको आप उसका 250 करोड़ 200 करोड़ भी रुपया आप हमको नहीं देते हैं। तो कोई आदमी काम कहाँ से करेगा। लेकिन लगातार यदि आरजेडी के जो नेता कभी रामायण को लेके, कभी किसी चीज को लेके यदि एक लाइन गलत हो गई, मैं नहीं मानता, ऑर्थर थे वाल्मीकि, तो वाल्मीकि की फोटो यादव, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला, तेली सबके घर में क्यों नहीं है? बुद्ध की फोटो सबके घर में क्यों नहीं है? दलितों के घर में ही क्यों है? संत रविदास की फोटो सबके घर में क्यों नहीं है? चौरमा संत रविदास जी ने साफ कहा था कि जन्म से कोई नीच ऊंच नहीं होता, जन्म से छोटा बड़ा नहीं होता, दलित नहीं होता, कर्म से होता है। तो आप संत रविदास को क्यों नहीं मानते? वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और राइटर थे, अवधी भाषा में लिखा। तो एक तो तुलसी जी ने, राम ने तो लिखा नहीं, तो राम क्यों आलोचना का पात्र बन जाए? कृष्ण क्यों बन जाए? बुद्ध क्यों बन जाए? कबीर क्यों बन जाए? तो फिर आप कभी कुछ कहते हैं किसी को, कुछ संदर्भ को आप देखिएगा ना, और उसमें लगातार गाली गलौज चल रही है, गाली गलौज चल रही है लगातार, और उस पर तेजस्वी जी आप किसी को रोक भी नहीं लगाते हैं, और उसको आप प्रोटेक्ट कर देते हैं। आलोक मेहता जी को 10% के सवाल को लेकर के, क्या 10% हमेशा करते हैं? हम अर्थ युग में हैं, हम बेरोजगारी के युग में हैं। हमको बेरोजगारी की बात करना चाहिए, हमको बात करना चाहिए ग्रामीण की, हमको बात करना चाहिए पीडब्ल्यूडी की, हमको बात करना चाहिए अस्पताल की, हमको बात कुछ और करना चाहिए। और हम 10%, ये कब तक कीजिएगा? 200 साल पहले काला गोरा का मुद्दा खत्म हुआ अमेरिका में, तो आज अब्राहम लिंकन से बराक ओबामा दुनिया का सबसे बेस्ट राष्ट्रपति पैदा कर दिया, और कभी इस संदर्भ में नहीं आया। 2300 साल, 300, 400, 700, 800, 1500, 1400 साल के पहले, 1000 साल पहले कुछ ऊंच नीच हुआ, फालतू बातें हुई, शोषण हुआ। क्या सबसे राजा ऊंची जात के लोग हैं? भूमिहार तो कहीं राजा हुए नहीं। राजपूत तो यादव के बाद क्षत्रिय जो शासन करता है वो क्षत्रिय है, और किसी भी शासन का कैरेक्टर शोषण का होता है। अब लगातार आप गरिया रहे हैं, और आज भी अपनी दुकान और राजनीति करने के लिए वही काम करते हैं, वही धंधा करते हैं। काहे? रामायण में यदि तारण लिखा था, तो तारण का मतलब देखना भी है, तारण का मतलब पालन, बहुत सारी चीजें हैं। यदि तारण गलत भी है, एक लाइन गलत भी है, तो 99 लाइन यदि सही है तो उसको अडॉप्ट कीजिए ना, एक लाइन की आलोचना छोड़ दीजिए। और जो नेता दलित को सम्मान देना चाहते हैं, तो वो नेताओं के घर में वाल्मीकि की फोटो क्यों नहीं है? संत रविदास की फोटो क्यों नहीं है? दलितों के घर में भी वाल्मीकि का राम जाति के घर में नहीं आया, संत रविदास का पासवान जाति के घर में नहीं। आप उठा के देखिए, जो ये बड़ी बड़ी बात लोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं। आज हमको आर्थिक आज़ादी की बात करनी चाहिए, हमको रोजगार की बात करनी चाहिए, फार्मर्स की बात करनी चाहिए, लगातार हमको पलायन पर रोकने की बात करना चाहिए। कोसी में आप जा रहे हैं हम रैली करने के लिए, या अमित शाह जी गए तो आपको पैसा लेके जाना चाहिए था बाढ़ से मुक्ति के लिए, या कटिहार के जूट मिल के लिए, आप पूर्णिया के पेपर मिल के लिए जाता थी, कहते हैं चीनी मिल को रिहेबिलिटेशन के लिए जाते, आप फारबिसगंज के पेपर मिल के लिए जाते। आप जाइए ना, वहाँ मक्का है, वहाँ पर मखान है, वहाँ माछ है, आप जाइए ना, वहाँ लगाइए ना फैक्ट्री। आप गाली गलौज के लिए सिर्फ पैदा हुए हैं। सीमांचल जाते हैं तो हिंदू मियाँ करते हैं, मधेपुरा जाते हैं तो हम, कोसी जाते हैं तो हम यादव नन यादव करने लगते हैं, बाभन करने लगते, हम दरभंगा मधुबनी झंझारपुर आते हैं तो बाभन गैर बाभन करने लगते हैं, हम गोपालगंज जाते हैं तो हम भूमिहार ब्राह्मण और कुशवाहा आ गया 3 जात करने लगते हैं, हम आते हैं महाराजगंज तो भूमिहार राजपूत करते हैं, हम छपरा आते हैं तो यादव राजपूत करते हैं, सिवान जाते हैं तो हिंदू मियाँ करने लगते हैं, वैशाली जाते हैं तो भूमिहार राजपूत करने लगते हैं, कभी यादव भूमिहार राजपूत करने लगते हैं, मुजफ्फरपुर आते हैं तो हम बनिया और निषाद यादव करने लगते हैं, हम नवादा जाते हैं तो भूमिहार गैर भूमिहार करने लगते हैं, जहानाबाद जाते हैं तो भूमिहार यादव गैर यादव हो जाता है, औरंगाबाद जाते हैं तो राजपूत गैर राजपूत हो जाता है, हम आरा जाते हैं तो वहाँ कुशवाहा राजपूत यादव हो जाता है, हम बक्सर जाते हैं तो ब्राह्मण यादव राजपूत हो जाता है, हम बगहा जाते हैं तो ब्राह्मण गैर ब्राह्मण हो जाता है, हम बेतिया जाते हैं तो बनिया ब्राह्मण यादव हो जाता है, हम मोतिहारी जाते हैं तो राजपूत भूमिहार यादव हो जाता है, हम सीतामढ़ी जाते हैं तो कुशवाहा यादव अनजाति हो जाती है। ये लगातार सभी जगह जिस तरीके से, और ये हम बिहार को दे क्या रहे हैं, बिहार के बारे में हम सोच क्या रहे हैं,
बिहार के यूथ के बारे में जो हर साल 1.5 लाख यूथ निकलता है, हम उसके लिए क्या सोचते हैं? हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन गाली गलौज पर एकदम लगे हुए हैं, मारकाट पे लगे हुए हैं। अभी जो फतवा में हुआ, क्या क्या है ये? माफिया को आप तवज्जो दीजिएगा, पंच मुखिया बना दीजिएगा तो क्या भूलिएगा? आप 4 आदमी को मार दिया, हम वहीं थे। उसके बाद आपने क्या किया? लगातार जमीन, बालू, शराब, इस 3 के अलावा तो बिहार में कुछ है नहीं। और ये तीनों सिस्टम नेता पदाधिकारी माफियाओं के हाथ में है, और इस पर हम चैलेंज करके रोक ही नहीं रहे। इस पर कोई सब बातें नहीं करते हैं, इस पर हम चर्चा ही नहीं करते हैं, और हम कहते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है। तो इस पर चैलेंज करने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा विचित्र स्थिति है। मैं समझता हूं कि मैं आज आपसे मैं इसी पर बात करने के लिए कि मैं क्या करूं? क्या मैं कमजोर तो हूं नहीं? आपको भी पता है कि मैं कमजोर नहीं हूं। पप्पू यादव को कोई ऐसे हल्के में चैलेंज कर दे, कोई बात कर ले, तो अब मैं क्या बोलूं आपको? जिसको मैंने खुद ही जिंदा किया, जिसको मैंने खुद ही मदद की। अब कभी कभी मैं ऐसे लोगों के बारे में सोचता हूं कि किस तरह की बात करते हैं। और क्या मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा किसी को कि किसी समाज को गाली नहीं देना चाहिए, किसी को मां बहन करने की जरूरत नहीं है। और आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको लाइक करते हैं। क्यों आप उसको व्यूअर्स बढ़ाते हैं, उसकी लाइक आप करते हैं ऐसे लोगों को? इससे आपके समाज पर बुरा असर पड़ता है। क्या अपने समाज को नहीं बचाइएगा? क्या आपको पीएम बनने का शौक नहीं है? क्या आपको सीएम बनने का शौक नहीं है? क्या 27% दलित ST को पीएम नहीं बनना चाहिए? क्या अत्यंत पिछड़ों को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए? क्या 17% ज्यादा है उसको पीएम नहीं बनना चाहिए? कैसे बनिएगा? जो लोग 1.5%, 1% है, वो 2% है, वो विचारों और आवाज और कलम के बदौलत पीएम बनते हैं। क्या वो लाठी लेते हैं? क्या कोई ब्राह्मण आज तक लाठी लिया है? क्या गोली चलाया है? क्या किसी को ब्राह्मण गाली दिया है? अपने दिमाग से कोई चीज करता है तो आप करने में, आपको कौन कहता है कि आप नहीं करिए? आप तो हमेशा लंठीगिरी करते हैं, आप हमेशा ढेहा लेते हैं, गाली गलौज करते हैं। मैं हाथ जोड़ता हूं, आप क्यों क्षत्रिय और ब्राह्मण से समाज के कमजोर तबके के लोग टूट गए थे? आज आपसे क्यों दूर होते चले जा रहे हैं? आप कभी सोचे कि 29% वोट कैसे भर दिया मुकामा में बीजेपी का, और दोनों जगह आप कैसे हार गए बैस को देने के बावजूद भी? आप कभी इस पर मंथन कर रहे हैं? बस 7 जात 5 जात, 7 जात उधर, 6 जात इधर, 5 जात इधर, 7 पार्टी इधर, 6 पार्टी उधर। एक तरफ Y+ सिक्योरिटी मिल रही है, Z सिक्योरिटी मिल रहा है, एक तरफ राजनीति हो रही है आपको खत्म करने की, और हम लोग उस चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। आप कांग्रेस को आप अलग थलग करते हैं, कहीं कांग्रेस को गाली देते हैं, कभी आप कुछ बोलते हैं। तो हम सबको मिलकर सोचना चाहिए। आप महागठबंधन की रैली कर रहे हैं पूर्णिया में, हमने हमेशा हम महागठबंधन के साथ हैं। आप पप्पू यादव से कभी बात भी नहीं की, कभी हमको छोड़िए बात नहीं करते। हमने कह दिया कि लोगों को वहां पर रहे, लेकिन कभी आप तेजस्वी जी ईगो को तो खत्म करिए। कब कीजिएगा? कब? क्या सबको अधिकार नहीं है लेके चलने का? कभी आप शरद जी को हमसे ज्यादा किसी ने चुनाव से लेकर के आज तक हम बदनाम, यहाँ पर राजसुखा लगी थी, हम शरद जी के लिए ट्वीट करवाए, आप तो ट्वीट भी नहीं करवाए। शरद जी को लेकर के आप मधेपुरा गए, तो आप साबुद्दीन जी का कलश लेकर के क्यों नहीं गए शिवा? क्या हो गया? साबुद्दीन जी सो कितना बड़ा अपराधी, यदि अपराधी थे या कोई भी चीज थी तो आप इतना दिन इस्तेमाल कैसे किए, उतना दिन उसको साथ कैसे रखे? तो राजनीति में अन्य अपराधी को आप साथ रखेंगे, रथ पर लेके चलेंगे, बगल में आप खाना खिलाएंगे ताकतवर आदमी को, लालू जी के बेड पर बैठाएंगे और साबुद्दीन जी को। तो मैं वही कह रहा हूं कि जो लोग शुरू से आए, आज पप्पू यादव बिना जाति धर्म के, यदि आपके बीच में कोरोना हो या पटना का बाहर हो या कहीं हो, हम आपके बीच होते हैं तो उसमें जाति धर्म तो नहीं होती है। वो मेरे जीने का तरीका, मेरी जिंदगी है, वो मेरी वो ह्यूमैनिटी है, वो मेरी मानवता, वो मेरा प्रेम है, वो मेरा विश्वास है आपके प्रति, उम्मीद है, मेरा समर्पण है, कंप्लीट सरेंडर। बिहार के 13 करोड़ लोगों के लिए एक माँ की तरह एक बच्चों का जो समर्पण होता है वो मेरे लिए। मैं कभी भी किसी व्यक्ति विशेष को, अपराधी, माफिया, नेता, पदाधिकारी छोड़ करके आप मेरी कोई बयान दिखा दीजिए। जब कोई किसी को गाली देता है तो मैं वहीं पर कोई बात कहता हूँ। किसी समाज के बारे में आप हमको बता दीजिए, कहाँ पर हम किस वर्ग को एक हमने पूछा किसी से, चलिए ना हम लोग अपराधी के खिलाफ लड़ते हैं, माफियाओं के खिलाफ। हमको गाली देके क्या फायदा होगा? हाँ, और आप गलत फहमी में मत रहिएगा। मैं अंतिम में आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भगवान ने
परिवार ही नहीं, परिवार से बहुत पहले से लेकर आज तक बहुत ताकत दिया है। हम सुकरात नहीं है, अभिमन्यु नहीं है, और हम और लोग भी नहीं है। मैं किसी डेस्टिनी पर विश्वास करता हूं और मैं चाहता हूं कि भूला कल कोई भूल हुई तो कल हमारे साथ न रहें, लेकिन सीखें। मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के, जो बड़े अपने को तोप खान समझते हैं, आपके बाप दादे उस वक्त पैदा भी नहीं लिए थे जब हम 83 में मुखिया, जब आपका जन्म, आपके बाप की शादी भी नहीं हुई होगी, और बहुत लोग 90 में भी पैदा नहीं लिए, 91 में भी पैदा नहीं लिए, और लंबे समय से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। तो इसीलिए मुझे समझ में अब नहीं आ रही है कि मैं बिहार में लगातार जिस तरीके से सोशल मीडिया को यूज करके, छोटे छोटे सोशल मीडिया को गाली गलौज, समाज में नफरत पैदा की जा रही है, समाज को तोड़ा जा रहा है, और बिहार के संदर्भ में एक चर्चा नहीं होती है, सिर्फ सीएम और सत्ता की बात होती है। हम आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सत्ता, सीएम के अलावा कोई बात होगी बिहार में कि नहीं? बिहार के लोगों के लिए कोई बात होगी कि नहीं? और जिन लोगों को काम करने का मौका मिला है, क्या उनको काम करना चाहिए कि नहीं? क्या उनको चेंज करना चाहिए कि नहीं? क्या वो मन से कभी 10%, कभी रामायण, कभी गीता, कभी कुरान, क्या हम बीजेपी की तरह जीने का प्रयास करें? ये हम आपसे पूछ रहे हैं। क्या हमें परसेप्शन चेंज नहीं करना चाहिए? इससे नीतीश जी की भी बदनामी, अन लोगों की बदनामी। नीतीश जी ने तो जो तेजस्वी जी का और राजद का बुराई किया उसको निकाल गया, उन्होंने अपने दिल दिमाग से निकाल दिया। लेकिन जो लगातार मां बहन कर रहे हैं नीतीश कुमार जी को, उनको अभी तक क्यों नहीं निकाला गया? सुधाकर सिंह, किसका प्रोटेक्शन है? क्यों प्रोटेक्ट किया जा रहा है? क्यों आप एक मंडल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? विधायक का वो सुधाकर सिंह का आदमी है, वो जगतानंद सिंह जी के आदमी है, वो लगातार ह्यूमिलेट कर रहा है नीतीश कुमार जी को। क्यों कर रहा है भाई? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये महागठबंधन का संदेश है क्या? क्या जो अत्यंत पिछड़े के लोग हैं उसको डर नहीं होगा कि अभी नीतीश कुमार को ये गाली गलौज दे रहे हैं ये यादव लोग, या यादव आरजेडी पार्टी, तो कल हमारे साथ क्या करेंगे? एक नाई था दिल्ली में, हमने पूछा, कुछ लोग थे, पत्रकार ने पूछा कि अब तो महागठबंधन की सरकार बन गई तो अच्छा होगा, तो क्या जवाब दिया जानते हैं? अब गुंडई बढ़ जाएगी, कुछ लोगों का मन बढ़ जाएगा। मधेपुरा में ये चर्चा शुरू हो जाती है। क्या हम इसको ठीक करने का प्रयास नहीं करेंगे? तेजस्वी जी, क्या हमको इस पर काम नहीं करना चाहिए? व्यवहार में कुछ होता है, आचरण में कुछ होता है, बोलते कुछ है, चरित्र में कुछ होता है, चिंतन में कुछ होता है। क्या यह सही है? हम एक तरह के कैरेक्टर हम सबके क्यों नहीं है? इसलिए हम लोग को बिहार के लिए काम करने की जरूरत है। यदि इस तरह का रहा तो 2024 हाथ से निकलेगा, ये मैं आपको बता देता हूं। मैं आगाह कर रहा हूं आपको। आप हमको छोड़ दीजिए, हमको आप मानिए ना मानिए, हमको लात से मार दीजिए, फेंक दीजिए, लेकिन महागठबंधन मजबूत तो हो। हमको कोई जरूरी नहीं है, हम राजनीति, जनता को जरूरत होगी, जनता यदि हमको बेटा समझेगा तो हम देखेंगे क्या करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। लेकिन आप हमारी बात नहीं करिए, आप उसकी बात करिए ना। और महागठबंधन का जो कैरेक्टर है नीतीश कुमार का, उसकी बात करिए। ये मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहना चाहूंगा। इसीलिए मैं आज आपसे दिल की बात इतने दिनों के बाद मैंने आपसे की है, बहुत दिनों के बाद मैंने आपसे दिल की बात की है। मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे कि प्लीज लाठी चलाना, लाठी उठाना बंद कर दीजिए। यदि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आवाज, विचार और कलमों को जिंदा करिए और दूसरों को पैर छूना शुरू करिए। फेसबुक पर कोई भी जादव टाइटिल वाला व्यक्ति गाली गलौज करता है तो समझिएगा वो जादव का दुश्मन है, जादव के विचारों का दुश्मन है, जादव की संस्कृति का दुश्मन है। कोई भी जाति का, अपने को लोग ये कहते हैं कि मैं गुंडा हूं, राइफल हूं, ताकतवर हूं, तो वो दुश्मन है। ताकत हमेशा पर्दे में होती है। उसको वो समाज और विचारों के लिए इस्तेमाल होता है, समूह के लिए इस्तेमाल होता है, देश के लिए इस्तेमाल होता है। वो व्यक्ति के अहंकार के लिए और सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, सत्ता के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसीलिए इन सब चीजों से बचने की जरूरत है। हम आपके साथ हैं, हम आपसे बहुत अकाल प्रेम करते हैं। हम नहीं जाने कब प्रेम हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बस आप सबसे बहुत प्रेम करते हैं, आप सबके लिए जीते हैं। और जितना वक्त हमारे पास बचा है वो वक्त हम आप इंसानियत के लिए लगाएंगे और आपके लिए प्रयास करेंगे कि आप मुस्कुरा सकें, आपके लिए काम कर सकें। हमारे पास कुछ नहीं है, बस प्रयास है। हम
बिल्कुल आपसे साफ शब्दों में कहेंगे कि एक लाइन शब्द का करके बुरा नहीं मानिएगा, कि पुनः एक बार हाथ जोड़ के कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी सोशल मीडिया पर गाली गलौज वाले पर केस कीजिए, उसको जेल में बंद कीजिए, सोशल मीडिया को भी जेल में बंद करिए। जो लोग जाति दंगा नफरत फैलाते हैं, चाहे कोई बड़ा नेता हो, गिरिराज मत बनिए, हम लोग नहीं बनिए। जिस तरीके से गाली गलौज हो रहा है, हम लोग को चैलेंज करके उसको रोकना चाहिए और समाज में उसको नंगा करना चाहिए। मैं हाथ जोड़ता हूं ऐसे लोगों पर जिन लोगों ने छपरा में, अन्य जगहों पर, कटिहार में गाली गलौज करके समाज को दंगा में भड़काया है। मैं वहां के डीएम एसपी से आग्रह करूंगा, उन सब पर केस करके उसको जेल में बंद करिए हर कीमत पर। और ऐसे लोगों को हर चीजों से, सरकारी सुविधा से वंचित करना चाहिए। समाज टूट रहा है और समाज के खिलाफ नफरत पैदा हो रहा है। हमें 2024 के लिए काम करना चाहिए और सरकार हमारी है, हमको सरकार की जिम्मेदारी का एहसास करते हुए लोगों से काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आपने तो हमें भुला दिया, आपने तो हमें भुला दिया, हमसे तो यह भी नहीं हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हृदय से आप सबको पैर छू के प्रणाम करता हूँ और मैं हृदय से आप सबको बिहार की खुशहाली के लिए और रोजगार पर लड़ाई संघर्ष के लिए, एजुकेशन हेल्थ को बढ़ाने के लिए और किसानों की आवाज के लिए हम सब मिलकर काम करें। कोसी सीमांचल में नीतीश जी यदि आप जा रहे हैं तो वहां पर कैसे हमारी बंद फैक्ट्री बंद हो चले, मधुबनी की फैक्ट्रियां कैसे शुरू हो, मधुबन की फैक्ट्रियां कैसे शुरू हो, मखान पर, मक्का पर आधारित फैक्ट्री कैसे लगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। सिर्फ हम जीविका दीदी से बात करके या छोटी छोटी बात करके हम नहीं कर सकते हैं सब कुछ। हमको ये समझना होगा। मैं जानता हूं कि भारत सरकार पैसा आपको नहीं दे रही है, दिक्कतें हैं, जो पैसा टीचर्स को मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। आप अपने संसाधन पर काम कर रहे हैं, आप प्रयास करते रहिए, बढ़ते रहिए, चलते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपको है, मैं आपके साथ हूं। लेकिन आरजेडी से आग्रह करूंगा कि नीतीश कुमार जी और कांग्रेस को कमजोर मत होने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नमस्कार करता हूं।